आज का है करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा, करुणा, प्रेरणा, दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं और वीडियो पड़ता है चैनल पर। आप सभी को ये पता होगा कि जब भी मैं दरबार में आता हूँ, लाइव दरबार में या वैसे दरबार में जब भी मैं रहता हूँ, तो आप सभी से मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप सभी सीताराम नाम का और ओम राम रमाय नमः ओम का, ये 2 मंत्र का जप करके हनुमान जी के पावन हृदय में समर्पित करें। आखिर कई भक्त ये प्रश्न भी कहते हैं कि गुरु जी हम जो है पावन हृदय में हनुमान जी महाराज की कैसे जप समर्पित कर सकते हैं और जप समर्पित करने से क्या होगा। अगर हनुमान जी की आपको कृपा प्राप्त करनी है तो सबसे पहले कृपा प्राप्त होगी। दूसरा, हनुमान जी अगर किसी कारणवश आपसे नाराज हैं, आपकी पूजा में या कोई किसी चीज़ में गलती हुई है, आपसे हनुमान जी महाराज नाराज हैं, तो दूसरा ये चीज़ है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे। तीसरा, कि हनुमान जी आपके वो सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे जिसकी आप चेष्टा कर रहे हो, जिसकी आप जो है प्रार्थना कर रहे हो बाबा से कि बाबा मेरी ये मनोकामना पूरी कर दें। और ये ऐसा उपाय है हृदय में समर्पित करने का। इससे आपको जो भी आपने अर्जी लगाई है, विवाह अर्जी हुई, काम काज के लिए हुआ, नौकरी के लिए हुआ, प्रेत बाधा नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए हुआ, सभी के लिए ये कार्य करेंगे तो बाबा आपकी जल्दी सुनेंगे, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा। ठीक है, भगवान हनुमान जी का राम काज के लिए ही अवतार हुआ है। ठीक है, तो राम नाम से ही हनुमान जी महाराज को रिझा सकते हैं, उनको की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में ज्ञानी हैं, बलशालियों में बलशाली हैं। भोले बाबा के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। इनको प्रसन्न करने की ये बहुत अच्छी विधि है। बस प्रसन्न ही नहीं करने की, जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को पूरे करने के लिए ये विधि सर्वोत्तम है। इस विधि से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और जल्दी सुनेंगे बाबा आपकी। कई लोग हैं ना कहते हैं कि गुरुजी मैं बहुत दिन से पूजा कर रहा हूँ, बहुत दिन से पूजा कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं होते हैं, मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं होता है, न कभी दर्शन प्राप्त होता है, न कुछ मुझे कुछ लगता ही नहीं है, मेरे काम और तो बिगड़ते हैं बनते हैं नहीं। कई भक्तों का ऐसा भी प्रश्न रहता है। तो ये करने से बाबा आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, कृपा देंगे, आपको रात में स्वप्न के माध्यम से दर्शन प्रदान करेंगे। ये विधि करने से, ये सीताराम नाम के जप को बाबा के हृदय में समर्पित करने से, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में स्वयं श्री सीताराम भगवान वास करते हैं। इसीलिए बाबा की कृपा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से ये वीडियो लेकर आया हूं कि आप सभी हनुमान जी महाराज को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामना जल्द से जल्द कैसे बाबा से शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवा सकते हैं। क्योंकि राम कथा के, राम नाम के रसिक हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तिकांजलिम। जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ हनुमान जी का पूजन जहाँ जहाँ मेरे राम जी का पूजन होता है, कीर्तन होता है, नाम जप होता है, मंत्र जाप होता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। और यही आपको करना है कि सीताराम नाम का जप और ओम राम रमाय नमः ओम का, ये 2 माला का जप आपको हृदय में समर्पित करना है। जब आप इसको पर डेज करने लग जाएंगे तो आपकी जो समस्या है, जो परेशानी है, वो आपकी परेशानी नहीं, स्वयं श्री बालाजी महाराज की परेशानी हो जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सब लोग ये बात को जानते हैं कि हनुमान जी महाराज को श्री सीताराम नाम कितना बड़ा, कितना प्रिय है और महामंत्र है सीताराम नाम। आपको ये उपाय करना है।
ये बताने जा रहा हूँ, ये उपाय जो बताने जा रहा हूँ बहुत बड़ी शक्तिशाली उपाय है। ये आपके अनुभवों को भी जागृत कर सकता है, जो अनुभव आपके बंद हो चुके हैं, इस अनुभव को भी जागृत करने की क्षमता ये उपाय रखता है। कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कितनी माला करनी है कि जिससे आपके अनुभव चालू हो जाएं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो आपके ऊपर, हनुमान जी का दोनों हाथ आपके सर पे रहे, बाबा की कृपा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से ये आज लेकर आया हूं मैं। जय श्री राम, जय श्री बाबा जी महाराज। भक्तों, सबसे पहले आपको किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित लेपन करके आना है, चोला चढ़ाकर। ठीक है। उसके बाद आपको जब अपने घर आ जाते हैं, आप हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, भोग लगा लेते हैं, धूप दीप कर लेते हैं, बैठकर आपको 5 माला सीताराम नाम की और 5 माला ओम राम रमाय नमः ओम की करनी है। 5 माला सीताराम नाम की और 5 माला ओम राम रमाय नमः, इस मंत्र की आपको 5 माला करनी है। ठीक है। 5 माला होगी, ओम राम रमाय नमः ओम और सीताराम 5 माला होगी, यानी 10 माला आपने कर लिया। अब उसके बाद आपको जब माला पूरी हो जाए तो आप सुमेरु को प्रणाम करके उस माला को आपको राउंड कर लेना है। माला लंबी होती है, उस माला को आपको राउंड कर लेना है। ठीक है। ऐसे पकड़ लेना है उस माला को आपको। ठीक है। उस माला को, तो आपको उस माला को ऐसे राउंड कर लेना है। ठीक, ऐसे राउंड आपको कर लेना है उस माला को। ये तो कमलगट्टे की माला है। ठीक है। आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। ठीक है। आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। मैं अभी कमलगट्टे की माला आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूँ ये। ठीक है। दिखाने के लिए बस मैंने लिया है। तो आपको जो है रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला से ही जब करना है, और आपको जो है इस माला को ऐसे राउंड करके हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे संत श्री बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, हे मेहंदीपुर बालाजी महाराज, हे शालासर बालाजी महाराज, हे कष्टभंजन हनुमान जी, हे भीड़ भंजन हनुमान जी, हे मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव, मेरे स्वामी, मेरे श्री हनुमान जी, प्रभु आपके पावन हृदय में जहाँ स्वयं श्री सीताराम भगवान वास करते हैं, उस पावन हृदय में हे हनुमान जी, आपके उस पावन हृदय में मैं आपकी कृपा से, श्री सीताराम भगवान की कृपा से 500 सीताराम नाम का मंत्र जाप एवं 500 ओम राम रमाय नमः का मंत्र जाप आपके पावन हृदय में समर्पित कर रहा हूँ, जहाँ स्वयं श्री सीताराम भगवान जी वास करते हैं। उस पावन हृदय में आपकी कृपा से, श्री सीताराम भगवान की कृपा से आपके पावन हृदय में समर्पित कर रहा हूँ, ये स्वीकार करें प्रभु। और आपको ये जो माला है, ये आपको जो है तुम ऐसे पकड़े रहने हैं, जो वो आपको बालाजी के हृदय में ऐसे जो है स्पर्श करा देना है। बालाजी के ऐसे हृदय में समर्पित स्पर्श करा देना है। ठीक है, हृदय में। और बालाजी की मूर्ति को ऐसे पहना देना है। ठीक है। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, ये चीज़ बता देता हूँ मैं। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, ये आपको कर देना है। और जो अपनी मनोकामना है वो भी बोल सकते हैं उसी समय कि ये समर्पित कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। 500 सीताराम नाम की पावन नाम जप, 500 ओम राम रमाय नाम ओम का पावन नाम जप समर्पित कर रहा हूँ आपके पावन हृदय में हनुमान जी, इसको स्वीकार करें और अपनी करुणामयी दया दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखें। या मेरी ये मनोकामना है, मैंने ये अर्जी लगाई है, ये विवाह अर्जी लगाई है, ये मैंने इस कार्य के लिए अर्जी लगाई है, मेरी ये कार्य की अर्जी पूर्ण हो। बालाजी से प्रार्थना कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको 5 श्री राम स्तुति पढ़ना है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, ये स्तुति 5 बार आपको पढ़नी है, 5 पाठ। इसको पढ़ के बालाजी के हृदय में समर्पित करना है कि हे मेहंदीपुर बालाजी महाराज, हे मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव हनुमान जी महाराज, आपके पावन हृदय में ये 5 श्री राम स्तुति समर्पित कर रहा हूँ आपकी कृपा से, श्री सीताराम भगवान की कृपा से। अवश्य बोलना है आपको कि आपकी कृपा से, श्री सीताराम भगवान की कृपा से, और बालाजी के प्यारे वाले कार्तिक भैया को साक्षी मान के मैं कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। और मेरी ये मनोकामना है, मेरा ये अर्जी मैंने लगाई है, इस अर्जी को पूर्ण कर, मैंने इस कार्य के लिए अर्जी लगाई है, मेरे इस कार्य को पूर्ण करें जल्द से जल्द बाबा। आप देखेंगे कि आपका कार्य जो है जल्दी से जल्दी आपका कार्य पूर्ण होगा इस उपाय को करने से। ये 3 चीज़ बस आपको करनी है। जो अनुभव है वो अनुभव और उग्र रूप में आएगा, अनुभव चालू होगा, कृपा प्राप्त होगी। इसका जो अनुभव हो आपको इस उपाय का, अवश्य शेयर करें।
ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।